कुलगाम में तीसरे दिन भी जारी आतंकियों से मुठभेड़। थोड़ी देर पहले फिर सुनी गई गोलियों की आवाज। कल 3 आतंकी हुए थे ढेर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के मुठभेड़ में 2 जवान घायल, कुछ और आतंकियों के घिरे होने की खबर। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा किसी देश ने नहीं माना पाकिस्तान को जिम्मेदार। बीजेपी बोली कांग्रेस चला रही है पाकिस्तान बचाओ आंदोलन। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद पहली बार अपने घर भोपाल पहुंची साध्वी प्रज्ञा। बोली मुझ पर बड़े नेताओं का नाम लेने का दबाव था, नाम न लेने पर किया गया प्रताड़ित। कांग्रेस पर एजेंसियों के दुरुपयोग का भी लगाया आरोप। खराब मौसम की वजह से एक हफ्ते पहले खत्म हुई अमरनाथ यात्रा। इस बार 4,14,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत। हिमाचल में कई जगह पर लैंडस्लाइड। जम्मू कश्मीर में भी जनजीवन अस्त-व्यस्त। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की तलाश में अब भी ऑपरेशन चल रहा है। कल मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए थे, लेकिन कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कल रात भी दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई है। रात में गोली चलने की आवाजें सुनाई दी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, पूरे इलाके को घेर लिया है। यह ऑपरेशन देवसर इलाके में अखाल में चल रहा है, जिसमें कल जो 3 आतंकी मारे गए उसमें से एक पुलवामा का रहने वाला लोकल आतंकी हारिस डार था, जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, ये पीर पंजाल श्रेणी आप देख रहे हैं। घना जंगली इलाका, एक तरीके से आतंकियों के छिपने के लिए सेफ हेवन। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर जो तमाम सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की गई है, जिससे कि आतंकी किसी भी तरीके से बचकर भाग ना पाए। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से इन आतंकियों को ढेर किया है। देखिए, शुक्रवार से ही ये ऑपरेशन चल रहा था, और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को ये अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जरूर निकले थे, लेकिन उसके बाद फिर आतंकियों की तलाश की गई और इन्हें आखिरकार घेर लिया गया। घेरने के बाद फिर दोबारा ये एनकाउंटर चला, जिसमें पहले एक आतंकी मारा गया, और सुबह होते होते, दोपहर होते होते कल दूसरा आतंकी मारा गया था, और शाम होते होते तीसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। उसके बाद ये जो पहरा है वो और ज्यादा कड़ा कर दिया गया था, और ज्यादा आपको बताएं कि चौकसी बढ़ा दी गई थी। और इसी के मद्देनजर कहा यह जा रहा है कि अब और भी कड़ाई के साथ सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये आपको बता दें कि ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें, जिसमें ऑपरेशन महादेव के तहत आपने देखा था किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के शामिल जो आतंकी थे उन्हें भी मार गिराया गया था। वहीं अब ये एक और बड़ा एनकाउंटर चल रहा है। देखिए, अब जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की तलाश में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। कल मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए थे, लेकिन कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। और कुलगांव के देवसर इलाके के अखाल में मुठभेड़ शुक्रवार रात को शुरू हुई थी, जिसमें कल 3 आतंकी मारे गए थे, लेकिन कुछ और आतंकी घिरे हुए हैं, जिनके साथ कल रात भी मुठभेड़ हुई थी। और अब से कुछ देर पहले फिर से गोलियों की आवाजें सुनाई दी हैं। ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है, और हम आपको बताएं कि जंगलाती इलाके में ऑपरेशन जारी है। कल शाम भी यहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ, ब्लास्टर्स की आवाज़ें सुनाई दी गई, और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। ग्राउंड जीरो पे आप तस्वीर देख सकते हैं। ये आप देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी नफरी, जम्मू कश्मीर पुलिस की काफ़ी नफरी तैनात हैं, और कुल मिलाकर इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। कल भी हमने देखा ऑपरेशन जारी था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात आला अधिकारियों समेत यहाँ पे पहुँचे, हालात का जायज़ा लिया। और उसके पहले दिन भी हमने ये देखा कि यहाँ जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, कहीं ना कहीं इन जंगलाती एरियाज़ में अपना मुहासरा वसी करते हुए नज़र आए। और आज तीसरा दिन है, और जैसा कि ज़राए से मालूम हुआ, ये ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर सर्विसेज की खदमात हासिल की गई, और ऐसे में फ़ौज के जवान ज़ख्मी। और साथ में अभी जो अपडेट हैं, अपडेट ये हैं कि तकरीबन 2 से 3 अभी जो
मिलिटेंट्स हैं इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और फौज के 2 जवान भी जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। आज सुबह सवेरे का अपडेट है ये अपडेट की अभी अखाल दिवसर कुलगाम ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। तीसरे दिन भी ये जारी है और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो फौज, सीआरपीएफ, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अपना दायरा वसी किया है। ये आप देख सकते हैं, ये अखाल जो दिवसर इलाका है, ये आप देख सकते हैं। कैमरे में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फौज की गाड़ियां जो है गश्त करती हुई नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगी हुई हैं और लगी हुई है इस ऑपरेशन में। तीसरे दिन भी ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और अभी तक जो हमें इतलात मौसूल है उसके मुताबिक 2 से 3 जो मिलिटेंट हैं इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और फौज के कुछ जवान भी जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया है। लेकिन ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। तीसरा दिन है आज और फौज ने इस जंगलाती जो इलाका है इसमें अपना मुहासरा वसी कर दिया है। काफ़ी कमक बुलाई गई है फौज की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, ताकि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए और इस ऑपरेशन को साफ व शफाफ तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। और पूरा ऑपरेशन जो है वो मॉनिटर हो रहा है। आला अधिकारी, जैसे मैंने कल भी बताया, आज भी बताया हमने कि जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है नलिन प्रभात, वो कल मौके पे आए और उन्होंने खुद हालात का जायज़ा लिया। फौज के जो आला ऑफिसर है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC विक्टर फोर्स, वो भी यहाँ पे पहुँचे, कमांडर 2 सेक्टर और जितने भी COs हैं RRs के, चाहे वो 34 RR, 9 RR, कुलगाम पुलिस, जितने भी आला अधिकारी है, कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को जो है अभी मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ये नीट एंड क्लीन ऑपरेशन जो है अंजाम दिया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अखाल दिवसर कुलगाम। तो हमारे सहयोगी जहूर को आप सुन रहे थे। आपने सुना कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि एनकाउंटर की तस्वीरें जो हैं हमें और भी देखने को मिलेंगी। हालांकि कितने आतंकी छिपे हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, शुक्रवार रात को मुठभेड़ शुरू हुई थी, जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले भी हम आपको बता रहे थे। और हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर उस वक्त आतंकी भाग निकले थे, लेकिन फिर दोबारा उन्हें ढूंढा गया और घेर लिया गया। घेरने के बाद फिर ये ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि एक आतंकी शनिवार सुबह तक मारा गया और उसके बाद फिर ये पहरा जो था वो और कड़ा कर दिया गया और फिर इन आतंकियों में से दूसरा आतंकी जो था उसे भी मार गिराया गया। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि तीसरा आतंकी कल शाम होते होते मार गिराया गया है। हालांकि जानकारी जिस हिसाब से मिल रही है उस हिसाब से अभी भी कुछ आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं और उसी के मद्देनजर ये जो सर्च ऑपरेशन है अब भी चलाया जा रहा है। इनका लेना देना या ये कह लीजिए ये इनका ताल्लुक लश्कर तोयबा से हो सकता है, ऐसे अंदेशा जताया जा रहा है और किसी भी तरीके से इन आतंकियों को धर दबोचा जाए इसकी पूरी कोशिश सुरक्षा बलों की। हमारे साथ इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जहूर जुड़ गए हैं। जहूर, आज तीसरा दिन है, फ्राइडे, सैटरडे और आज संडे है। एनकाउंटर खत्म हुआ नहीं है, अभी सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। क्या लगता है, कोई जानकारी इस बारे में मिल पा रही है कि कितनी संख्या में आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं और ये जो दायरा है सर्च ऑपरेशन का ये कितना बड़ा है? क्योंकि पीर पंजाल की श्रेणियां बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, बड़ा चैलेंज। देखिए जैस्मिन, मैं आपको बताऊं कि 3 दिन से हम ये चीज़ जो है ये पूरा एनकाउंटर जो है नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं, व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं और 3 दिन से ये एनकाउंटर जारी है। जैसे कि आपने खुद भी बताया, फ्राइडे, सैटरडे और बिल्कुल आज संडे है और तीसरा दिन है आज। एक तरह से देखा जाए एक लंबा एनकाउंटर है ये और इस साल का लंबा एनकाउंटर क्योंकि 3 दिन हुए हैं और ये अखाल दिवसर के फॉरेस्ट्स जो हैं इसको पूरी तरह से घेराबंदी की गई है फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और कोशिश ये कर रही है। और जिस तरह से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे 3 आपने बोला, आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि 4-5 लोग पहले से ही ये था कि 3-4-5 लोग तो हो सकते हैं। तो जिस तरह से ऑपरेशन, और सुबह से हमने एक और चीज़ डेवलपमेंट देखी ये कल शाम से ही कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी उनकी खदमात हासिल की गई, चाहे वो इंजर्ड्स को लेकर या फिर दीगर ऑपरेशन का हिस्सा है ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज वगैरह। और इस बार ये भी है कि चूंकि जंगलाती इलाका है, पीर पंचाल रेंज, जैसा कि आपने खुद भी कई बार इसका जिक्र भी किया कि पीर पंचाल रेंज में इस तरह के ऑपरेशंस अंजाम देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस, चूँकि उनका मनोबल जो है काफ़ी ऊंचा है, और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को अभी तक जो है अच्छे से अंजाम दिया है। और एक्सपेक्टेशन ये हैं कि शायद कुछ और भी लोग हो सकते हैं इन जंगलों में, और यही वजह है कि अभी ऑपरेशन जारी है। तीसरा दिन है आज, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं, बार बार बताते आ रहे हैं कि फौज के और पुलिस के आला अधिकारी कल भी यहाँ पे आए, आज भी यहाँ पे आए, मॉनिटर सिचुएशन हो रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि ये जंगलाती इलाका है, और फौज या पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज चाहती हैं कि किसी तरह की आम लोगों को कोई गजन ना पहुंचे, क्योंकि जो इसका लो लाइन एरिया है वो सिविलियन एरिया है। अखाल की हम बात कर रहे हैं, अखाल एक अच्छा गुंजान आबादी वाला इलाका है। उसके बाद देवसर भी एक गुंजान आबादी वाला इलाका है। ज्योग्राफिकली देखें तो ये पूरा टेरेन, जैसा कि पीर पंचाल पहाड़ी रेंज की हम बात करें, फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है। और ये पीर पंचाल पहाड़ी रेंज की अगर बात करें तो ये नॉर्थ टू साउथ है। और यही वजह है कि चाहे अब बडगाम की बात करें, बडगाम से होते होते पुलवामा, फिर शोपियान, फिर कुलगाम, फिर अनंतनाग, ये एक ऐसा रेंज है जो पहाड़ी रेंज है पीर पंचाल का। और उस तरफ से पहाड़ के जो है जम्मू रीजन है, जिसमें राजौरी, पुंछ वगैरह है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन एक चैलेंज जिस तरह से फ्राइडे को हमने देखा कि जो ही ये कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखी, और एन मुताबिक जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया। और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है अंजाम दिया जाए। हालांकि बहुत सख्त है ये ऑपरेशन, 3 दिन हो गए हैं, लेकिन जंगलों में, क्योंकि इस तरह के हाइड आउट्स जो हैं एक सेफ हेवन, हमारे जो है आप भी कई बार बोलते आ रहे हैं कि सेफ हेवन, तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन का इस्तेमाल करना और हाइड आउट्स डेवलप करना, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें, इस तरह का एनकाउंटर, ये एक बहुत बड़ी बात है, सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और ऐसे में अभी तक 3 और जो हैं मिलिटेंट्स मारे गए हैं इसमें। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें, फ़ौज की बात करें, तो फ़ौज के भी 1-2 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, उन्हें भी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। लेकिन लगता ये है कि कुछ और लोग अंदर छुपे हो सकते हैं, और रूल आउट नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। और जैसा कि फौज ने पहले ही दिन अपने ट्वीट में कहा, उसके बाद पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा, तो उसके बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं। तो ये अभी चूंकि ज़राए से ही पता चल रहा है कि एनकाउंटर अभी जारी है, 4-5 लोग हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एनकाउंटर है, ये लॉन्गेस्ट एनकाउंटर है। और इस एनकाउंटर को अंजाम देने में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कोई गलती नहीं कर रही है। ऑपरेशन जो है अच्छे से अंजाम दिया जा रहा है। और ये ज़हूर, आपने जिक्र किया 3 आतंकियों के मारे जाने का। सबसे पहले हम जिनकी वजह से सुरक्षित हैं, देश की आवाम जिसकी वजह से सुरक्षित है, वो जवान जो 2 घायल हुए हैं, उनकी हालत कैसी है, हमें ये बताइए। और क्या इन आतंकियों के पास से किसी तरह के हथियार बरामद हुए हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि इनका लेना देना क्या पाकिस्तान से है? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि लश्कर-ए-तौयबा के हो सकते हैं ये। देखिए, जहाँ तक जवान का ताल्लुक है, जवानों का ताल्लुक है, तो जो 2 लोग जवान ज़ख्मी हो गए हैं, तो उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। और कल से वो ठीक ही हैं, क्योंकि उनको बेस हॉस्पिटल जो है श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है। और जैसा कि ज़राए से हमें मालूम हुआ है, तो उनकी हालत मुस्तहकम है। और रही बात चूँकि इनका ताल्लुक किस तंजीम से है, और अगर आपने देखा होगा, हमारे नाज़रीन व्यूअर्स ने कल से एक कुछ पिक्स देखी होंगी, तो वहाँ पे रिकवरीज भी हैं। एक 47 साथ में पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं हथियारों समेत जो है ये मारे गए हैं। हालांकि हथियार भी पकड़े गए हैं, सीज किए गए हैं। और चूँकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, ऑपरेशन चल रहा है, और रिकवरीज जितनी होती हैं तो उसी हिसाब से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस या फौज जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो है सामने आएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी ये है कि इनका संगठन का ताल्लुक है। चूँकि पहले दिन हमने ये बताया कि जो पुलवामा वाला लड़का है, तो उसका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से बताया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक लश्कर-ए-तैयबा का ये गैंग हो सकता है, एक इनका ये आउटफिट हो सकता है। तो या मीटिंग भी हो सकती है, या कोई और आउटफिट भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2-4-5 लोग जितने भी हैं, या और लोग बताए जा रहे हैं, तो इनका मिलजुल के जो है वो मिला के इनका ताल्लुक हो सकता है। फ़िलहाल अभी यही है कि लश्कर-ए-तैयबा से इनका ताल्लुक है। जितने भी 2-3 लोग मारे गए हैं,
तो फिलहाल यही अभी, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से या फौज की तरफ से अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन जराए से पहले मालूम हुआ है कि इनका ताल्लुक जो है लोकल है, और लोकल होने के नाते इनका ताल्लुक फिलहाल अभी लश्कर-ए-तैयबा से जो है वो बताया जा रहा है। फिलहाल अभी एनकाउंटर जारी है, तो एनकाउंटर जारी होने के जो है चलते हम ये कह सकते हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।